ही उन्होंने अपने दाहिने पैर से सिंहासन पर चढ़ने का प्रयास किया, तभी कुछ चमत्कार घटा। सिंहासन की पुतलियां, जो अब तक निर्जीव थीं, खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजा भोज ठिठक गए। दरबार की आंखें फटी रह गईं। हर ओर सन्नाटा छा गया। जहां कुछ क्षण पहले संगीत, नृत्य और उल्लास का रंग बिखरा हुआ था, वहीं अब घोर सन्नाटा पसर गया। पूरे दरबार में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। सबके चेहरों पर हैरानी, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी। निर्जीव पुतलियां हंसी थीं। राजा भोज जैसे जड़ हो गए। उनका मुख पीला पड़ चुका था, कंठ जैसे सूख गया हो। गर्व, भय और अपमान की मिली-जुली लहरों ने उन्हें भीतर से हिलाकर रख दिया। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी, पर कोई भी स्पष्ट कुछ नहीं कह पा रहा था। राजा भोज ने धीरे से अपने बढ़े हुए दाहिने पैर को पीछे खींच लिया। भीतर से टूटे हुए पर बाहर से गरिमा बनाए हुए उन्होंने अपनी दृष्टि सिंहासन की ओर उठाई और बोले, ऐ पुतलियों, आखिर तुम सब किस बात पर हंसी? क्या मैं कोई अयोग्य शासक हूं? क्या मैं राजा गज का पुत्र नहीं हूं? क्या मेरे भीतर बल नहीं, यश नहीं, धर्म नहीं? क्या मेरे राज्य में विद्वान नहीं, पंडित नहीं, वीर नहीं? क्या मेरी प्रजा मुझे नहीं मानती? क्या मैं अपमानित होकर कभी किसी सभा से उठा हूं? क्या मैं निर्बल या नपुंसक हूं? आखिर क्या कारण है जो तुम सब मेरे ऊपर हंसी? राजा की स्पष्ट और आत्मा को झकझोर देने वाली बात सुनकर सिंहासन पर जड़ी पुतलियों में से एक रत्न मंजरी धीरे धीरे मानव रूप में प्रकट हुई। वह तेजस्वी थी, उसका चेहरा सौम्य, पर उसकी आंखों में सच्चाई की अग्नि थी। वह राजा भोज के सामने आ खड़ी हुई और बोली, हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने अभी जो भी अपने बारे में कहा, वह सब सत्य है। तुम में तेज है, बल है, नीति है और तुम्हारा नाम भी यशस्वी है। परंतु इस सिंहासन की बात कुछ और ही है। यह कोई साधारण राजगद्दी नहीं है, यह राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। तुमने थोड़ा सा वैभव, कुछ सामर्थ्य और थोड़ी सफलता पाकर अपने भीतर अहंकार पैदा कर लिया है, पर सच यह है कि तुम राजा विक्रमादित्य की तुलना में कुछ भी नहीं हो। उसके दरबार में तुम जैसे राजा सिर्फ एक सेवक माने जाते थे। यह सुनकर राजा भोज का चेहरा लाल हो गया। उनकी आंखों में क्रोध उभर आया। वो फट पड़े, अगर ऐसा है तो फिर मैं इस सिंहासन को अभी यहीं नष्ट करवा दूंगा, इसे दोबारा धरती में गाड़ दूंगा। सभा स्तब्ध। पर इससे पहले कि रत्न मंजरी कुछ कहती, सभा में उपस्थित राजा भोज के गुरु कुलपुरोहित वर्षाचार्य खड़े हुए और बोले, राजन, यह निर्णय उचित नहीं है। पहले पुतली की कथा ध्यान से। इस कहानी की पूरी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखें। आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं।